मरी में एक बार फिर बर्फबारी, सयाहों का दाखिला महदूद, सिर्फ होटल्स में बुकिंग करवाने वालों को मलके को हसार आने की इजाज़त। मरी में रात से अब तक 6 से 7 इंच तक बर्फ पड़ी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। PTMA का कहना है मरी में मजीद बर्फबारी होगी, सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। एबटाबाद, नथिया गली में भी बर्फ पड़ी। नाराम, काकान, कलाम, चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद। बटराव में बर्फबारी से बिजली का निजाम 5 रोज से दरहम बरहम। खुराक की किल्लत, लोग घरों में महसूर। लोवरदीन में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। सवात में 2 दिन बाद फिर बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत, करलात, कौसक टॉप, शीलाबाग, मुस्लिम बाग, मस्तों में पहाड़ सफेद हो गए। चलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत के पहाड़ों पर भी बर्फ पड़ी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। मुल्क के बेशतर अजला में बादलों के नेंग्स, रिमझिम और हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, ओकाड़ा, डस्का, मिंचनाबाद, शरकपुर, मियावाली, सखेल, चूनिया में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी वक्फे से बादल बरसते रहे। चमन, पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला में बारिश। नोशकी, हरनाई, योब, किलात, बारखान, सिबी, लोरालाई में जल्द हलेक, मर्दान, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। पाक अफगान सरहदी इलाकों में शदीद बर्फबारी, अहम शहराएं बर्फ से ढक गईं। बॉर्डर पर बर्फ पड़ने के बावजूद पाक फौज और FC बलूचिस्तान नॉर्थ के जवान अलर्ट। सख्त मौसमी हालात और मनफी दर्जा हरारत में जवान दिफाए वतन के लिए तैयार। कौम का मुहाफिजों के आज़म, हौसले, कुर्बानियों का सलाम। पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा रिलीज। बर्फानी तूफान और सख्त सर्दी में जवान सरहदों के दिफा और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत में मसरूफ। नगमे के सहरंगेज बोल, दिल को छू लेने वाली आवाज़। नगमा पूरी कौम की अफवाज पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत, एतमाद और फ़ख्र का भरपूर अकास है। सिंध में तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। जिला दादू में कीर्थर के पहाड़ी दामन में सिंध और बलूचिस्तान की सरहदी पट्टी पर बर्फबारी से माहौल सहरंगेज। वादी महरान के वाहिद बुलंद तरीन तफरीही मकाम पर दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से आउट करने के बाद नया तनाज़ा। ICC की हट धर्मी, बांग्लादेश के सहाफ़ियों को वर्ल्ड कप की कवरेज की इजाज़त देने से इनकार। 100 सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन मुस्तरद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की गवर्निंग बोर्ड के इजलास में फैसला किया गया। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, खत्मी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की अहम मुलाकात। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर ICC से एहतजाज पर गौर। मुलाकात में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार समेत मैचों पर स्याह पट्टियाँ बांध कर शिरकत के ऑप्शन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की मुलाकात। राना मशहूद अहमद खान की वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, नौजवानों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरूएकात लाएगी। MQM पाकिस्तान के अहम वज़रा, अरकान असम्बली और लीडर्स की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, अली खुर्शीद की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM के वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं का इजहार तशवीश। सिंध हुकूमत की
की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है, MQM के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने की यकीनन कुछ वजूहात होंगी। कराची में पुलिस नफरी कम होने की वजह से सिक्योरिटी वापस ली गई होगी। सिंध के हुकूमती MPS के पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत गुल प्लाजा की मुतासरीन के साथ है, मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। इजलास में सानह गुल प्लाजा के शहादा के लिए दुआ की गई। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। सानहे में 73 अफराद जाँ बहा, 23 लाशों की शनाख्त हो गई। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद ने भी खोसो की पब्लिक न्यूज से गुफ्तगू। कहा, चंद अफराद की बाकियात से DNA सैंपल भी नहीं मिल रहा। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। सानह गुल प्लाजा के बाद कराची के लोगों में मायूसी की कैफियत है। 1 फरवरी को शार फैसल पर जीने दो कराची मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि सूबाई हुकूमत को कोई दिलचस्पी है ना ही वफाक कुछ करना चाहता है। पीपल्स पार्टी सालों से यहाँ हुकूमत कर रही है। हुकूमत के पास आग बुझाने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं था। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि ग्रीन लाइन मनसूबा 10 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। आपकी किकबैक और करप्शन बढ़ती रहती है। नाअहल और करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। वफाकी आईनी अदालत में सुपर टैक्स केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, कोशिश करेंगे आज ही मुख्तसर फैसला सुना दे। आज मुमकिन ना हुआ तो कल फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। कंपनियों के वकील मखदूम अली खान ने अपने जवाब दलाइल मुकम्मल किए। कानून ताकत के आगे झुका तो दुनिया अदम इस्तेहकाम की लपेट में आ जाएगी। भारत के खिलाफ जंग में फितरी हक दिफा इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। कहा कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह भारत का कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा है। भारत कश्मीर पर मुजालिम करके अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत के सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की कब्जे की इतला पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद 7 रोज में फैसला करने का पाबंद होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में सरमायाकारी खुश आइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों की 100% हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस कुतुब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंगे भी नहीं उड़ाई जा सकेंगी। बसंत के दौरान बगैर तस्वीर यक रंगी या कसीर रंगी गुड्डा और पतंग इस्तेमाल करने की इजाज़त। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नकल हमल, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार।